बच्चों यदि आप जेई एडवांस के PYQs चेक कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है पीछे लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस क्वेश्चन में शामिल करना चाहिए। ये आया था जेई एडवांस 2016 में, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला था एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। PYQs हम लोग चेक करते हैं तो उसमें ये है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ और समीशन दे रखा है k इक्वल्स टू 1 to 13 एंड साइन पाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन साइन पाई 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6। पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, हर चीज को समझ लेते हैं क्या चीज है, क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। और इनटू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, ठीक है, इसकी वैल्यू है। तो बेसिकली ये सीरीज बननी है, सीरीज को आपको k इक्वल्स टू 1 से 13 तक ऐड करना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही आता है कि अगर 1 से 13 तक ऐड होना है और यहाँ ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ नीचे प्रोडक्ट में है, तो ऊपर हम कुछ ऐसा जनरेट करें जिससे कि जो है दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाए और बीच में माइनस साइन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर इन एंगल्स को चेक करें, इसके जो साइन के दोनों एंगल्स हैं, तो ये पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 है और ये साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 है। मीन्स ये वाला एंगल इससे बड़ा है और अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो देखिए क्या निकलता है, ठीक है ना। तो वो चीज एक ऑब्जर्वेशन हम पहले देख लेते हैं, माइनस करने में क्या निकलेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यहां समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस एंगल से इसको मैं माइनस करता हूं जो कि पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 है, इससे अगर माइनस कर लेते हैं इस एंगल को, दिस इज द पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6, ठीक है। माइनस करके देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। तो ये वैल्यू जो प्रोवाइड करेगा पाई बाय 4 तो कट हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें k पाई बाय 6, दिस इज द k पाई बाय 6 प्लस माइनस का k पाई बाय 6 माइनस k पाई बाय 6 आएगा और ये जो मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई बाय 6 ये प्लस पाई बाय 6 देगा, पाई बाय 6 देगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर इस बड़े एंगल से इसको हमने माइनस किया तो पाई बाय 6 इसने दिया, तो हम ऐसा कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें ऊपर जिससे कि ये जो टर्म्स हैं दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाए, माइनस साइन बीच में रहे, जिससे कि हम क्या करेंगे जब समीशन करेंगे k इक्वल्स टू 1 to 13 तक करेंगे तो आपकी टर्म्स कैंसिलेशन वाले फेज में जानी चाहिए। अगर उस तरह से चली गई तो बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल प्योर पहले एनालिसिस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चीज क्रिएट की जा सकती है, ठीक है ना। यहां पे आपने देखा पाई बाय 6 आ रहा है। अब मैं एक काम करूंगा, ऊपर मैं साइन पाई बाय 6 की वैल्यू लिखूंगा, लेकिन इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को माइनस करने से हमें जो चीज मिली वो की वही हम रख देने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट रहेगा। अब एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल बड़ा है और इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम दिखाने के लिए इसको मैं ए एंगल मान लूंगा, ठीक है, और इस वाले एंगल को मैं बी एंगल मान लूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और मुझे पता है कि इन दोनों में से जब माइनस होता है तो पाई बाय 6 ही आता है, ठीक है ना। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये चीज करनी पड़ेगी। जब हम ये कर लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट जाएगी, काम आसानी से हो जाने वाला है। देखिए इसको आप लिखने जा रहे हो समीशन k इक्वल्स टू 1 से 13 तक, ठीक है। और हमने ये देखा कि इस एंगल से इस एंगल को माइनस करते हैं तो पाई बाय 6 आया था और उसी को हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। क्या मैं लिख दूं साइन a माइनस बी, क्योंकि अब मैं इसको a मान चुका हूं और इसको मैं b मान चुका हूं और उन दोनों में से जो माइनस हुआ था साइन a माइनस बी, उसने क्या चीज बनाई थी, पाई बाय 6 बनाया था, ठीक है ना। तो साइन पाई बाय 6 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक हमने साइन पाई बाय 6 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तो उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे a माइनस बी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो है, यहाँ देख रहे हैं हम कि साइन बी साइन ए आ रहा है, ठीक है, दिस इज साइन बी साइन ए। अब आप एक काम कीजिए कि इसको सीधा सीधा खोल लीजिए, साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो इसका जो है 2 जंप लेके ऊपर आ जाएगा। ये तो खैर ठीक है, एक चीज हो गई। और दूसरा हम ये काम कर लें कि k इक्वल्स टू 1 to 13, इसको साइन a माइनस बी के फार्मूले को खोल दें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, कितना शॉर्ट में जा रहा है,
हमें ये बहुत बड़े बड़े एंगल नहीं लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये आ जाएगा आपका साइन बी साइन ए, साइन बी साइन ए यहाँ पे था, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, बहुत देखिए कितना शॉर्ट में मैंने लिख दिया सारा। अच्छा, k इक्वल्स टू 1 to 13 आ गया, और जब इसको इससे सेपरेट करेंगे साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस बी अपॉन साइन बी, ये देगा आपको कॉट बी माइनस, और ये देगा कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, और साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट बी माइनस कॉट ए मिल जाएगा। ये चलिए ये मिल गए, है ना। अब एक और चीज़ आसान हो गई हमारे लिए कि इसको 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ, अब मैं एक्चुअल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, जिससे कि मुझे k की वैल्यूज प्लेस करनी है 1 से लेके 13 तक, ये जो बीच में दो टर्म्स इस तरह की बन गई हैं कॉट बी माइनस कॉट ए, तो हम क्या करेंगे कॉट बी, बी मीन्स ये वाला एंगल है, ठीक है ना। कॉट बी है पाई बाय फोर प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ रहा है। और माइनस का कॉट ऑफ ये है पाई बाय 4 प्लस दिस इज k पाई बाय 6, ठीक है, बीच में माइनस है, और यहां मैं लिख रहा हूं कॉट ए वाला एंगल ये रहा k पाई बाय 6, दिस इज द k पाई बाय 6, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 है, और जैसे ही वैल्यू रखते हो आप, तो पहली वैल्यू k इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, दिस इज द कॉट ऑफ पाई बाय 4, दिस इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 k इक्वल्स टू 1 रख रहा हूं मैं, तो 1 रख रहा हूं तो ये तो 0 हो गया ना, कॉट पाई बाय 4 बचा खाली, माइनस का कॉट ऑफ k इक्वल्स टू 1 पुट करें, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 आएगा, ये हमारा एक टर्म हुआ, पहला वाला टर्म खोलने के बाद, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। प्लस k इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, k इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो ये देगा आपको कॉट ऑफ पाई बाय 4 और प्लस 2 माइनस 1, दैट इज द पाई बाय 6। इसको ध्यान से देखते चलिए सवाल को, ये सवाल प्रैक्टिस करने के लिए जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल बनता है। k इक्वल्स टू 2 पुट किया यहाँ पे, सो ये आएगा आपको पाई बाय 4 प्लस दिस इज द 2 पाई बाय 6, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि ये कॉट का जो माइनस में नंबर है, कॉट का ये माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 है, ये माइनस का है, और यहाँ ये प्लस का है, तो ये वाला नंबर कट गया भाई, ये नंबर कट गया। कहने का मतलब ये टर्म्स जैसे ही हमने k इक्वल्स टू 1 से 13 तक वैल्यू रखने स्टार्ट किए, तो ये कैंसिलेशन करना चालू कर दिया है, ये वाला नंबर छूट गया है, तो ये इस तरह से नंबर आगे चलते चले जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, डैश डैश करके लास्ट में जब k 13 हम पुट करेंगे, वो वाला नंबर रख देते हैं, k इक्वल्स टू 13 पुट कर रहे हैं, सो दैट वैल्यू इज कॉट ऑफ पाई बाय 4 आएगा, प्लस 13 है तो 13, दिस इज 12 पाई बाय 6 आएगा, है ना, 13 माइनस 1 दैट इज 12 पाई बाय 6, तो ये तो एक नंबर हो गया, राइट। माइनस का कॉट ऑफ 13 है, तो 13 पाई बाय 4 प्लस दैट इज द 13 पाई बाय 6 आ जाने वाला है। अब ये लास्ट वाली टर्म हो गई, ये हमने सारी टर्म्स ओपन कर दी मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट कि जब ये कैंसिल होने लगा, तो यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर बचने वाला है वो ये वाला होगा। ये देखिए, ये 12 पाई बाय 4 के साथ में प्लस 12 पाई बाय 6 है, मीन्स 2 पाई है, लेकिन ये उससे भी बड़ा नंबर है, तो इसका कैंसिलेशन लास्ट में नहीं मिलेगा। अगर k 12 पुट करके हम देखते तो हमें बहुत क्लियरली मालूम पड़ता, लेकिन ये आप चीज़ समझ सकते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट नंबर, ये कैंसिलेशन में नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर ये वाला नंबर जो हमें मिला और ये लास्ट वाला मिला, बस इसी पे काम कर लेते हैं, ये 2 नंबर छूटेंगे, बाकी के सारे खत्म हो जाएंगे, सब कैंसिल वगैरह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें खत्म हो गई, और अब हम आते हैं हमारे लास्ट फेज पे, जो कि चल रहा है इस तरह से, जैसे मान लीजिए 2 तो था ही,
टू प्रोडक्ट में है, और मैं टर्म्स लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ये 2 बच गया आपका, और बच गया cot पाई बाय 4। cot पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 एक ही वैल्यू होती है, तो ये तो 1 आ गया। और माइनस का cot ऑफ यहाँ लिखेंगे आप पाई बाय 4 प्लस दिस इज 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6। ऐसा करो ना, 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 लिखो, तो पाई बाय 6 प्लस 12 पाई बाय 6 लिखो, तो ये क्या होगा, एक्चुअल में 2 पाई बन रहा है, राइट। चलिए इसको भी बताते हैं, इस पे एक काम कर लेते हैं, 1 माइनस कॉट ऑफ 2 पाई, ये 2 पाई है, 2 पाई प्लस थीटा की तरह देखूं मैं इसको, ऐसा देखूं जैसे 2 पाई प्लस मेरे लिए थीटा काम कर रहा है। ये जो अंडरलाइंड है, ये नंबर जो अंडरलाइंड है, इसको मैं थीटा की तरह ट्रीट करूं, तो जो cot 2 पाई प्लस थीटा होता है वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, वैल्यू वापस इसकी यही आ जाएगी, थीटा, cot 2 पाई प्लस थीटा, cot ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, ये चीज़ लग जाएगी इसमें, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो 1 माइनस cot ऑफ कितना वैल्यू आ गया, दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, अरे cot पाई बाय 4 होता है 45 एंड प्लस दिस इज 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला लिखना है तो यहीं के यहीं ओपन कर देते हैं, हमें cot 75 की या तो वैल्यू पता हो, cot 75 की वैल्यू, cot 75 मीन्स tan 15 की वैल्यू, ठीक है ना। बच्चों ने याद की होती है बाई चांस, चलिए याद नहीं है हमें याद नहीं है, हम हैंड टू हैंड यहीं पे निकाल लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें याद की जाएं, याद करने में जितनी वो आपको एक्स्ट्रा जो एनर्जी उधर देनी पड़ती है वो थोड़ा सा वर्कआउट होता है 10-5 सेकंड का, तो वो अगर यहाँ लगा देंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम इसको सही लिख रहे हैं, ठीक है ना। 1 माइनस, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको 1/10 बना लेता हूँ, एक बार साफ देख ही लीजिए आप, दिस इज tan ऑफ 45 प्लस 30 लिख देंगे हम इसको, और इसको अब ओपन कर देते हैं, 2 1 माइनस 10 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला नीचे से लगा रहा हूँ मैं, तो 10 45 1 होगा, 1 प्लस 10 30 होगा, 1 माइनस 10 45 1 इंटू 10 30 इंटू 10 30। चलिए नेक्स्ट टाइम में वैल्यू रख देते हैं, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/√3, 1/√3, ठीक है, और 1 प्लस 1/√3, ये वैल्यूज आ गई इसकी। अच्छा, इस नंबर को हम एक काम करेंगे, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक है, इसको आपने क्लियर कर दिया, और इस नंबर को रैशनलाइज भी कर देता हूँ मैं, बेटर रहेगा यहीं के यहीं इसी पे काम किया जाए, यहीं रैशनलाइज किया जाए, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, दिस नंबर इज 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 10 15 की वैल्यू याद होती तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा कम टाइम जाता, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको इवेल्युएट ही कर लिया सीधा सीधा। तो दिस इज 4 माइनस 2 √3, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय दिस इज 2, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 माइनस √3, दिस इज 2 माइनस √3, ठीक है। इसको ओपन वगैरह कर लीजिए और वैल्यू चेक करेंगे, 1 माइनस 2 आ रहा है, प्लस का √3 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस √3 वगैरह है, तो और बस खाली एक ही जगह ऐसा लिखा हुआ है, सी ऑप्शन गाइज इसमें राइट होगा, राइट। इस तरह से ये जब जेई एडवांस के क्वेश्चंस आप PYQs देखें तो इस क्वेश्चन को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में होना ही होना चाहिए, जो कि बहुत सारी चीज़ें लर्निंग देता है, चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ किस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो रही। सीरीज़ थी, सीरीज़ को हमने किस तरह से स्प्लिट किया, बीच में माइनस साइन प्रोड्यूस किया और उसके बाद में उसको ओपन किया, ठीक है। सो दिस इज़ द ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी जेई एडवांस 2016 की।